जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने 9th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किए थे। ये जो वीडियो है ये आपको NCERT 6.1 के लिए है और हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम को कवर करेंगे, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इससे हमेशा आपको क्वेश्चन जो है आते रहता है। और इस थ्योरम का इस्तेमाल जब भी आप ज्योमेट्री पढ़िएगा हर जगह आपको इस थ्योरम का इस्तेमाल पड़ेगा। तो पहला जो थ्योरम है कहता है कि जब कोई रे किसी लाइन पर खड़ा होता है, जब कोई रे किसी लाइन पर खड़ा होता है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है। क्या है थ्योरम दोस्तों? अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड होता है तो जो एडजेसेंट एंगल बनता है ना, दो एडजेसेंट एंगल बनता है, वो उसका सम जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, है ना। देखिए यहाँ पर AB एक लाइन है और इस लाइन पर, अच्छा AB एक लाइन है, इस लाइन पर एक रे है OC। आप लोग लाइन क्या होता है, रे क्या होता है प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए AOC और BOC दो एडजेसेंट ये एंगल है कि नहीं? AOC और BOC आपस में कैसा है? एडजेसेंट है, ठीक है। मतलब दोनों के लिए क्या है? OC जो है कॉमन है। तो हमको इसमें ये दिखाना है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर होगा। और इस पेयर को हम लोग लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। जोड़ा है ना, दो एंगल है यहाँ पर, तो इस एंगल को हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग कि एंगल AOC और BOC है, तो इसको हम लोग को 180 डिग्री प्रूफ करना है, दोनों का सम। तो 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक OD ड्रा करते हैं, ड्रा OD परपेंडिकुलर टू AB। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ रहता है बहुत अच्छा से, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा वीडियो के थ्रू ये प्रयास रहता है कि आप चीज़ों को समझिए। बात समझ में आया कि नहीं? चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। OD परपेंडिकुलर है AB के। ये पहले से था? नहीं, पहले से नहीं था। मैंने अपने सुविधा के लिए यहाँ OD परपेंडिकुलर AB पर ड्रा किया। तो यहाँ से हम लोग देखिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? हम लोग को यहाँ क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। बुक में दिया हुआ रहता है कि गिवन टू प्रूफ। तो गिवन तो आप देख ही रहे हैं कि AB एक रे है, AB एक लाइन है जिस पर OC एक रे स्टैंड है, बस यही दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है कि AOC प्लस BOD 180 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखिए क्या होगा। हम लोग एंगल AOC लिखना चाहें, एंगल AOC लिखना चाहें, AOC कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए कि AOD जो है, AOD ये पूरा AOD जो है वो क्या 90 डिग्री होगा, क्योंकि OD हम लोग परपेंडिकुलर AB के डाले हैं तो ये 90 होगा और ये भी दोनों 90 होगा। तो इसका मतलब है कि हम एंगल AOC को लिख सकते हैं एंगल AOD माइनस एंगल COD। इस पूरे AOD में से देखिए, इसको अलग से सोचिए, हम लोग यहाँ पर AOC इसी प्रकार का कंडीशन ना है, तो हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है AOC। तो हम क्या किए, पूरा AOD में से अगर ये छोटा COD को हम क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारे पास क्या बच गया? AOC
सी बच गया। एकदम समझने वाली बात है। ये पूरा 90 था, ठीक है। ये हमको AOC लिखना है, यहाँ पर AOC लिखना है, तो AOC कैसे लिखेंगे? इस पूरे AOD में से COD को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? AOC बच जाएगा। वही हम यहाँ पर किए। अब हम इसको, ये रेफरेंस के लिए बताए थे आपको कि समझ में आ जाए। इसको हम यहाँ फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम लोग एंगल BOD को क्या लिख सकते हैं? BOD नहीं, एंगल BOC, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला। तो एंगल BOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग BOC को लिख सकते हैं, देखिए ये COD में BOD को जोड़ दिया जाए, एंगल COD में जोड़ दिया जाए किसको? एंगल BOD को, तो क्या मिल जाएगा हमको? BOC मिल जाएगा। अब क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए तो AOC प्लस एंगल BOC। अच्छा, हम लोग इसको ऐड क्यों किए, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि रिजल्ट में हमको क्या चाहिए? रिजल्ट में हमको क्या चाहिए? AOC प्लस BOC चाहिए। तो AOC प्लस BOC तो प्लस करने से ही आएगा ना, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC किए। अब देखिए COD प्लस में है, यहाँ COD माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपको? AOD प्लस एंगल क्या बच जाएगा? BOD। अब ध्यान से देखिए, चूंकि हम लोग OD AB पर परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, इसलिए AOD और BOD दोनों क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOD के, और दोनों कितने के बराबर होगा? दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस 90। देखिए अब ये 180 हो गया, तो यहाँ से हमको मिल गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किए हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए ये फिगर को समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम आप लोग को बताने के लिए इस तरह से यहाँ पर हम ड्रा किए थे, ठीक है। हम लोग को करना क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि AOC प्लस BOC इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इसको लाने के लिए हमने क्या किया, एक OD परपेंडिकुलर डाला AB पर, तो OD परपेंडिकुलर डाला, तो एंगल AOD एंगल BOD क्या बन गया हमारा? 90 डिग्री बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से। फिर हम लोग AOC को क्या लिख सकते हैं? हम लोग AOC को लिख सकते हैं AOD माइनस COD। इस पूरे में से ये छोटे वाले पार्ट को सेपरेट कर दिए तो क्या बच गया हमको? AOC बच गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग BOC को क्या लिख सकते हैं? इस छोटे वाले पार्ट में ये बड़ा वाला पार्ट BOD ऐड कर देंगे तब ना ये जाके पूरा बन जाएगा ये। तो ऐसे कर दिए, दोनों को ऐड करने से हमको ये रिजल्ट फाइनल मिल गया, ठीक है। यही थ्योरम है कि किसी भी लाइन पर कोई रे OC अगर स्टैंड होता है, या कोई भी रे जो भी नाम दे दिया जाए, कोई किसी लाइन पर कोई रे जब स्टैंड होता है तो जो एडजेसेंट एंगल का पेयर जो होता है भाई वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट थ्योरम है कि when two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। देखिए जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं कि AB और CD दो लाइन है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब किसी पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि AOC मान लीजिए कि वो पर इंटरसेक्ट किया, जैसे AOC एक एंगल है, ठीक। तो इसी पॉइंट से दो रे और जो है एग्जिस्ट किया, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ये भी AOC और BOD आपस में क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और AOD और BOC आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होगा?
ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पर हम, थोड़ा सा आप लोग को देखने में मदद हो, चीज़ों को समझिए। आपको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है आपको कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी दो लाइन है जो एक दूसरे को आपस में ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, चूँकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री के बराबर होगा, लिख सकते हैं लीनियर पेयर से। अभी फर्स्ट थ्योरम पढ़े थे कि किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई रे खड़ा होता है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है। फर्स्ट थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी में अगर बी ओ सी को जोड़ा जाए तो ये जो पूरा एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एंगल यही स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक, और अब देखिए कि सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, तो हम लोग क्या देखें कि सी डी भी क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्योंकि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, ये बी ओ सी और प्लस ये वाला एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दिस इज सेकंड। ये भी क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ये और ये देखिए ना, सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, माने सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए, तो सी ओ बी मतलब ये वाला और क्या बी ओ डी ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो अब देखिए, चूँकि दोनों वैल्यू 1 और 2 180 डिग्री के इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 1 और 2 को इक्वेट करके क्या मिलेगा, इक्वेट करेंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी के। अब देखिए, यहाँ से बी ओ सी और बी ओ सी आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एंगल ए ओ सी जो है, इस टाइप से एंगल लिखते हैं, एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। आप देखिए तो ध्यान से, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि एंगल ए ओ सी ये वाला जो एंगल है वो बी ओ डी के बराबर है, माने वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब सिमिलरली एंगल बी ओ सी जो है वो बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। ये आप लोग प्रूफ करके देखिएगा, जिस तरीक़ा से हम इसको प्रूफ किए हैं, ये वाला ए ओ सी बराबर बी ओ डी के, तो उसी प्रकार से बी ओ सी जो है वो ए ओ डी के बराबर होगा। ये आप लोग प्रूफ करके इसको देखिएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्योरम। देखिए, ये NCERT 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दिया हुआ है आपको कि ए बी और सी डी एक लाइन है जो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल 70। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों को जोड़ने से कितना आता है, 70 डिग्री आता है, दिया हुआ है। और एंगल बी ओ डी आपको दिया हुआ है कि 40 डिग्री है। ये बी ओ डी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो आपको फाइंड करना है कि बी ओ ई कितना होगा, बी ओ ई, ये वाला बी ओ ई कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको। देखिए, हम लोग जानते हैं, अभी थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि जब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ओ सी क्या है, एक रे स्टैंड कर रहा है उस पर। ए बी इज ए
स्ट्रेट लाइन and OC and ray OC stands on AB। इस वीडियो में आपको हम लिख के बता रहे हैं, अगला वीडियो में आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चूँकि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत लिखना ठीक नहीं है। AB एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर OC खड़ा है, तो देखिए हम लोग AOC प्लस एंगल BOC क्या जानते हैं, 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री। अभी पढ़े हैं, लीनियर पेयर से होगा, ठीक। तो AOC प्लस एंगल BOC को क्या लिख सकते हैं, BOC क्या है, COE प्लस BOE, माने ये दोनों एंगल को जोड़ पड़ा है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को जोड़े हैं तो क्या बना है, BOC बना है। तो लिख देते हैं एंगल COE क्या हो जाएगा, एंगल COE प्लस एंगल BOE 180 डिग्री। आपको देखिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है, AOC प्लस BOE दिया हुआ है। AOC प्लस BOE कितने के बराबर, 70 डिग्री के बराबर लिख देंगे यहाँ। बचा क्या, एंगल COE इक्वल टू यहाँ पर क्या, 110। तो एंगल COE कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, हमको फाइंड करने कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE बताइए। COE कैसा बताइए, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा, इधर से बताइए, इधर से कितना डिग्री होगा ये COE। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। COE मतलब CO की रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसको तो आपको क्या मिल जाएगा, 052 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री ये मिल गया आपको, ये डिग्री है 250 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्स COE फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग को BOE फाइंड करना है, अब हम लोग को BOE फाइंड करना है। तो देखिए BOE कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए देखिए OC और OD जो है दोनों अपोजिट रे है। इसका मतलब हमको साफ दिख रहा है कि COD इज ए स्ट्रेट लाइन या CD इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। और जहाँ OE स्टैंड कर रहा है, रे OE स्टैंड्स ऑन कहाँ, CD। तो फिर से तो वही बात हो गया यार कि एंगल COE और प्लस एंगल DOE, एंगल देख लीजिए क्लीन करके यहाँ पर, ये वाला एंगल माने COE और ये पूरा एंगल मतलब EOD, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। किसे, लीनियर पेयर से, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर कोई रे OC स्टैंड है तो क्या होता है, ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देखिए आप यहाँ पर एंगल COE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल EOD। तो EOD पूरा ना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, EOB प्लस एंगल BOD। कुछ नहीं किया, ये पूरा जो एंगल था बस इसको जो दोनों छोटा छोटा एंगल है ना, ये और ये, यही लिख दिए हैं एक साथ जोड़ के। तो देखिए COE हम लोग फाइंड किए थे तो 110 डिग्री आया था, 110 डिग्री आया था। EOB जो है वो हमको
पता नहीं है। EOB मतलब कि BOE, ये हमको पता नहीं, यही हमको निकालना है। आप इसको EOB या BOE दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्वेश्चन में चूंकि BOE लिखा हुआ है इसलिए हम भी BOE लिख दिए। BOD कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। BOE कितने के बराबर हो जाएगा? और ये 180 डिग्री है, ये 150 इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो BOE कितना बचेगा? 30 डिग्री। मतलब हम लोग BOE कितना मिला हम लोग को? 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स COE कितना मिला था हम लोग को? 250 डिग्री। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि XY और MN दो स्ट्रेट लाइन हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट PO बाई 90 डिग्री है। PO बाई जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आपको A:B का रेशियो दिया हुआ है 2:3, आपको C फाइंड करना है। तो देखिए ये POM जो है वो A है, और XOM जो है वो क्या है? B है। ठीक है, तो ये देखने में खाली इतना ऐसे लग रहा है, ये है कुछ नहीं। आप देखिए कि सॉल्यूशन इसका देखिए कि XY क्या है? इज ए लाइन, XY इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो OP स्टैंड्स ऑन इट। OP क्या है? इस पर स्टैंड कर रहा है। तो इसलिए एंगल XOP पूरा अब प्लस एंगल YOP या POY कितना होना चाहिए? लीनियर पेयर से 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, लीनियर पेयर से। XOP क्या है? XOP है A प्लस B, और POY कितना है? 90 डिग्री हमको गिवन है यहाँ पर, 180 डिग्री। तो A प्लस B किसके बराबर हो गया? 180 माइनस 90 जाएगा उधर, तो क्या बचेगा आपको? मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि A और B को जोड़ने से 90 आएगा, और यहाँ पर A और B का रेशियो कितना है? 2:3 दिया हुआ है। अगर क्या दिया हुआ है? 2:3। तो मान लेते हैं कि लेट द रेशियो बी 2x एंड 3x। तो 2x 3x को जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ से 5x कितने के बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो इसलिए हम लोग यहाँ से एंगल A कितना हो जाएगा जी? एंगल A कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। एंगल A कितना है? 2x हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 × 18, 18 दूनी 36 डिग्री। और एंगल B कितना हो जाएगा? ये देखिए एंगल B क्या है? 3 के रेशियो में ना है, तो 3 × x 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। तो मतलब ये जो XA है, ये वाला A ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। और ये B कितना के बराबर हो जाएगा? B हमको 54 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमको A और B से क्या मतलब है? हमको C फाइंड करना पड़ रहा है। हम C चूँकि डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते थे, इसलिए हमको A और B का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जब मतलब निकल गया है तब इसको भंजा लीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा। MN एक स्ट्रेट लाइन है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि XY और MN एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ना, MN एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर OX ना खड़ा है। अगर MN एक लाइन है तो इस पर OX एक रे खड़ा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या कि B और C, इसका मतलब क्या कि B और C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अगर नोट करिएगा तो कर लीजिए। ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा जोड़ने से? 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से। क्यों? क्योंकि MN स्ट्रेट लाइन है और OX उस पर स्टैंड कर रहा है। तो B आपको कितना आया है? यहाँ B आपको कितना आया है? आपको यहाँ पर B आ गया है 54 प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग को घटाने अवे करता है, 180 डिग्री में से 54 आप लोग क्या कर दीजिए?
माइनस कर दीजिए तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में से 5 चला जाएगा कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C जो है, ये C जो है वो कितना हो जाएगा 126 डिग्री का हो जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ये गिवन जो फिगर है, ये इस फिगर में PQR जो है वो PRQ के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है कि PQS मतलब ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये PRT के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए चूँकि 9th क्लास में प्रूफ आप लोग के लिए एक नया चीज़ है, इसलिए आप लोग को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप लोग सब कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, आपके हाथ में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आप इस सब क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं जी। बहुत आसान चीज़ है। देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन पर कोई रे स्टैंड करता है तो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो जाता है। तो वही बात है यहाँ पर। देखिए ना, यहाँ पर देखिए तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, ST, इसको SQRT कहिए चाहे ST कहिए, ये है स्ट्रेट लाइन, और इस पर क्या OP स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब कि ये PQS और PQR मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ने से कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ देखिए आप कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज फर्स्ट। ऐसा क्यों लिखे हम लोग, लीनियर पेयर से लिखे हैं भाई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, OP स्टैंड कर रहा है, इसलिए दोनों एडजेसेंट जो एंगल का पेयर है वो क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री बनाएगा। अब देखिए अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन है ST, इस पर PR क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप कि एंगल PRQ प्लस एंगल PRT कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के। ऐसा क्यों लिखे हैं भाई, लीनियर पेयर है दोनों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, रे खड़ा है इस पर, इसलिए ये वाला और कौन, ये वाला एंगल जो है बाहर में ये आपस में क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, इसलिए 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बराबर प्रूफ करना है ना जी। देखिए एंगल, दोनों एंगल किसके, दोनों इक्वेशन किस डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो अब क्या कर दिए कि 1 इक्वल टू 2, इट मीन्स कि इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा हमको, PQS प्लस एंगल PQR एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। आप देखिए आपको गिवन क्या है कि PQR जो है वो PRQ के बराबर है, PQR जो है वो PRQ के बराबर है। तो गया बराबर है, तो कभी कभी बराबर रहने में नुकसान होता है कट जाता है ना, अपने लोग को फ़ायदा है इससे, कट जाता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, PQS बराबर एंगल PRT। इसलिए ज़्यादा किसी से बराबरी मत कीजिए, नहीं तो ऐसे ही कभी कभी हो सकता है दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस फिगर में अगर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, x प्लस वाई अगर डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर होगा तो AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, देखिए पॉइंट O है ना, किसी भी पॉइंट के अराउंड चारों तरफ का एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स
अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल जो है वो जोड़ने से 360 आता है। तो देखिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ये चारों को जोड़ देंगे तो कितना मिलना चाहिए? 360 मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। x प्लस वाई प्लस, देखिए डब्लू प्लस जेड किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है, इसलिए डब्लू प्लस जेड के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? x प्लस वाई। तो क्या मिलेगा? 360 मिलेगा। अब यहाँ 2 ठो x और 2 ठो y हो गया भाई, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ से आप क्या 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा अगर दोनों में से, तो इधर 360, ये 2 तो कॉमन निकला हुआ, इसे कॉमन निकालिएगा ना, तो ये 2 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो भाई पहला ही थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करेगा तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो भाई जब ऐसा कंडीशन है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है? एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन होगा। हेंस AOB इज अ लाइन। लाइन बोले तो ही स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गया कि नहीं? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस फिगर में POQ एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर OR जो रे है वो परपेंडिकुलरली खड़ा है, बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ा है। तो देखिए ये QOR जो होगा, QOR ये पूरा 90 है, इसलिए POR ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर आपको गिवन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर OR एक रे है जो परपेंडिकुलर खड़ा है, और एक ठो और रे है OS। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं कि एंगल POQ जो है, POQ नहीं, POR ये जो है वो बराबर होगा किसके? QOR के। किसके बराबर होगा? QOR के। दोनों कितने बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हम POR को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, POR को हम क्या, ये POS छोटा वाला और फिर ROS ये वाला, ये दोनों छोटा छोटा मिला करके ये को 90 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS। अच्छा, अब देखिए हम QOR को क्या लिख सकते हैं? QOR को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर QOR को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए QOS में से घटा दीजिए एंगल, QOS में से आप घटा दीजिए एंगल ROS को। ROS को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अब देखिए ये ROS को इधर ले आइए, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS, देखिए ये वाला ROS इधर आके इस साइड आएगा इक्वेशन के, तो प्लस में हो जाएगा ROS। इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ QOS बच जाएगा। अच्छा, अब देखिए ROS और ROS दोनों को जोड़ देंगे तो 2 एंगल क्या हो जाएगा? ROS हो जाएगा। इधर क्या है? एंगल QOS। ये POS को उठा के उधर लेके चल जाइए पकड़ के, तो ये क्या निगेटिव हो जाता है POS। अब देखिए एंगल ROS इक्वल टू क्या, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/2 एंगल QOS, थोड़ा अच्छा से, QOS माइनस एंगल POS के बराबर हो जाएगा। देखिए ज्योमेट्री बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। चूँकि अभी से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, तो आगे का ज्योमेट्री आप लोग के लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, क्योंकि लाइंस और एंगल बस जो हम लोग 2 थ्योरम जो पढ़े हैं उसी पर तो सब काम होते जा रहा है। दूसरा थ्योरम का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है हम लोग फर्स्ट ही थ्योरम कि एक लाइन AB खड़ा है, उस पर एक OC रे खड़ा है, तो दोनों एंगल को जोड़ने से 180 हो जाता है। उसके अलावा हम लोग कुछ विशेष यहाँ पर देखे कहाँ हैं?
इतना ही मैं आप लोग सारा सवाल बना लिए हैं। इसमें हर बार की तरह एक क्वेश्चन आप लोग को करने के लिए हम छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत आएगी कमेंट कीजिएगा, उसको बताएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 लाइन एंड एंगल का ख़त्म हो गया है। अगला जो होगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।